नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय। आप देख रहे हैं ट्रू ट्रेंड स्टोरीज यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, आज मैं कहानी कहने जा रहा हूँ जंगल के मंदिर की सच्ची डरावनी कहानी भाग 2। तो मैंने स्टोरी में पार्ट 2 तो कह दिए थे, बट अब भाग 3 कहने जा रहा हूँ। तो हेडफोन्स लगाइए और एंजॉय कीजिए और स्किप मत कीजिएगा। तो मैं कहानी स्टार्ट कर रहा हूँ। अंधेरा का घेरा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था, पर फिर भी वह चारों पहाड़ पर बिना किसी दिशा देखे चल पड़े। सबसे खराब बात यह थी कि उनमें से किसी के मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। यहाँ पहाड़ पर नेटवर्क कहाँ नेटवर्क हो, तो पुलिस को तो फोन ही किया जा सकता था। और एक अजीब सा डर उनके अंदर आ गया था। और न जाने बीच बीच में नितिन अजीब हरकत कर रहा था। कभी कहता चलो उस मंदिर में चले, कभी कहता हम सब मर जाएंगे, तो कभी तुम सबके मांस का स्वाद बहुत अच्छा होगा। उसकी ये बातें मजाकिया भी लगती और डरावनी भी, पर उन्हें ज्यादातर मजाक ही लगा। मोबाइल के टॉर्च से देख देख कर उस अंधेरी रात में वह चारों पहाड़ों पर बढ़ने लगे, पर किस ओर बढ़ रहे थे उसका कोई अता पता नहीं था। उनको हर समय यह लगता मानो उनके साथ कोई और भी पीछे पीछे चल रहा है, पर वहाँ हवा के अलावा और कुछ नहीं होता। उन चारों को एक बहुत ही बुरी गंध घेरे हुई थी, मानो कोई मरा हुआ सड़ रहा हो। विशाल बोला, यार ये कैसा गंध है, जैसे कुछ सड़ रहा हो। जब से मंदिर से बाहर आया हूँ यही गंध जैसे चारों तरफ फैला हुआ है यार। शुभम और विनय एक साथ बोले, हाँ यार यह गंध मेरा भी दिमाग खराब कर रहा है। पर नितिन बोला, तुम सब भी ऐसे ही सड़ जाओगे। यह सब सुन विनय गुस्से में बोला, तुम साले दारू पी लिए हो क्या, जो कब से अनाप शनाप बके जा रहे हो। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि गाइस वीडियो को मोनेटाइज होने में 2 ही मंथ बाकी है। तो आप 4K आवर सपोर्ट कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। एक तो तुम दोनों के मंदिर में चलो की वजह से अब मंदिर अंधेरे में भटक रहे हैं, और साला तुमको अलग ही मजाक चढ़ी है। विनय ने इतना बोला ही था कि विशाल चिल्ला उठा, अरे वो देखो आग जल रही है और लालटेन लटकी हुई है, वहां नीचे कुछ घर के जैसे लग रहा है। यह देख उनकी जान में जान आई। किसी तरह वह चारों नीचे उतरे। वहां एक नहीं कई पहाड़ी छप्पर के घर थे। वह जैसे ही वहां पहुंचे तो देखा कई लोग आग जला बाहर बैठे हुए थे। वहां के लोग उन्हें अजनबी की तरह देखने लगे, पर एक आदमी उठकर बोला, बेटे तुम सब यहाँ कैसे। विनय बोला, काका हम सब पहाड़ों में खो गए हैं अंधेरा होने के कारण, अब हम अपने होटल तक कैसे पहुंचे। वह आदमी बोला, देखो बेटा, घूमने आए लोगों का होटल पहाड़ के उस पार है, और अब तो रात हो गई है और अब वहां कोई नहीं जाएगा। विशाल बोला, तो काका हम क्या करें। वह आदमी बोला, आज रात यही हमारे पास ही ठहर जाओ, कल सुबह मेरे लड़के बाला के साथ चले जाना। विनय, काका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं बेटा, खुदा हमारी मदद करते हैं, ऐसे ही हम भी तो मदद कर ही सकते हैं, काका बोले। अब रात की ठंडी भी पड़ रही थी, तो वहीं बाहर आग के पास सब बैठ गए। काका बोले, अरे बाला अपनी माँ से कह कुछ लोग आए हैं, जरा दाल और रोटी चढ़ा दे। फिर उनसे बोले, बेटा क्या है ना, हम सब खा चुके हैं, तुम सब तो भूखे होगे। विशाल बोला, क्यों परेशान हो रहे हो, हमारा पेट भरा है। बाला भी उन चारों के साल का ही था। वह सुबह जाकर गर्म कपड़े और लकड़ियों से बने कई सुंदर सामान वहां पर्यटकों को बेचता था, और उसके पिता जो कि अब उन चारों के काका हो चुके थे, वह भी वही काम करते थे। उसी से उसका घर चलता। केवल वह ही नहीं, वहां के आसपास के सभी यही काम करते थे। काका बोले, बेटा
तुम सब इन पहाड़ों में क्यों इतनी रात में रुक गए? विनय बोला। अरे काका, वो ऊपर एक जंगल में एक पुराना मंदिर देखने लगे, उसी में देर हो गई। काका घबराकर बोले। कौन? वो जंगल वाली बड़ी काली माता मंदिर? विनय बोला। हाँ काका, वही वही। यह बात हो ही रही थी कि नितिन धड़ाम से खटिये से नीचे जा गिरा। वह एक बार फिर न जाने क्यों बेहोश हो गया। सबने उसे उठाने में लग गए। उसे उठा, फिर खटिये पर लेटाया। उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा था, मानो उसके अंदर जान ही न हो। फिर नितिन को वही एक कंबल ओढ़ा दिया। विनय बोला, शायद इसे बुखार हो गया है, शाम से यह दूसरी बार बेहोश हुआ है। काका बोले, बेटा क्या तुम सब उस मंदिर के अंदर तो नहीं गए थे? वह जगह बहुत ही खतरनाक है। वह हाँ में जवाब देने वाले थे, पर खतरनाक वाली बात सुन विशाल बोला, अरे नहीं काका, हम तो केवल उसे देखने गए थे, देखकर चले आए। काका बोले, अच्छा किया। शुभम बोला, पर उस मंदिर में खतरनाक क्यों है? क्या है उस मंदिर में खतरनाक? काका बोले, वह अशुभ जगह है, सब ऐसा मानते हैं और वहां कोई नहीं जाता। तभी नितिन एकाएक भयानक आवाज में चिल्ला उठा और छटपटाने लगा। शुभम और विनय ने उसे पकड़ वह न जाने कैसे कैसे आवाजें निकालकर कुछ कह रहा था, फिर एकाएक ठीक हो गया, मानो उसे कुछ हुआ ही नहीं है। नितिन बोला, तुम सब मुझे क्यों घूर रहे हो? क्या हुआ? विशाल बोला, नौटंकी साला, अभी तो बेहोश हुआ था और अब बोल रहा है क्या हुआ? नितिन फिर से एकदम ठीक था। यह देख विनय ने कुछ नहीं बोला, पर उसे यह लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। नितिन के साथ मंदिर में जाने के बाद अब वह सामान्य नहीं था और काका के अनुसार वह मंदिर एक खतरनाक जगह है, पर विनय ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तब तक खाना बनकर भी आ चुका था। दाल और मोटी मोटी रोटी काकी ने बनाया था। रात के 9 से ज्यादा बज रहे थे और उन्हें भूख भी लगी थी, तो चारों खाने पर टूट पड़े। वो सामान्य से दाल रोटी उनकी सोच से ज्यादा लजीज और स्वादिष्ट थे। काका बोले, बेटा यही रूखा सूखा है, इसी से पेट भर लो, ईश्वर ने इतना ही दिया है। विनय बोला, अरे काका यही बहुत है हमारे लिए और ये बहुत ही स्वादिष्ट है, चलो तुम सबको अच्छा तो लगा। विशाल बोला, काका एकदम मस्त है, सीरियसली एकदम मजा आ गया मुझे तो। नितिन बोला, यहाँ मांस नहीं बनती क्या? पर यह भी अच्छा है। यह सुन सब हंस पड़े और कुछ ही देर में खाना समाप्त हुआ। फिर कुछ देर आग तापने के बाद वही पास में एक जगह पर वह चारों लेट गए। बाला और काका भी अंदर सोने चले गए। विनय बोला, शुभम कभी सोचा था कि हम यहाँ ऐसे सोएंगे? शुभम बोला, ऐसे अच्छे लोग अब कहाँ भाई इस जालिम दुनिया में। विशाल गहरी सांस लेते हुए बोला, जिंदगी में फिर कभी नैनीताल आऊंगा तो यहाँ काका से मिलने जरूर आऊंगा। हाँ यार। पहाड़ों पर घूमने की वजह से वह सब थके हुए थे, तो लेटते ही नींद ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया और शीतल रात उन्हें अपने सपने में ले गई। शुभम की नींद खुली। उसने मोबाइल में देखा तो शुभम के 4:30 बजने वाले थे। उसे जोरों की पेशाब लगी थी। वह उठकर बाहर आया तो एक बार शुभम को लगा कि कोई बाहर खड़ा है, पर जैसे ही उसने देखा तो वह चीज एक साया के धुआं की तरफ उसने सामने से उड़ गई। उसे लगा कि कोई वहम है। फिर वह पेशाब करने लगा, पर जब उसने पीछे देखा तो फिर कोई खड़ा था। उसने हड़बड़ाहट में मोबाइल का फ्लैश जलाया तो आगे देख उसके होश उड़ गए। वह नितिन था, पर वह जमीन से एक हाथ ऊपर उठा हुआ था। उसका सर ऊपर आसमान की तरफ था और मुंह खुला हुआ था। फिर वह गायब हो गया। शुभम घबराया। अपने दोस्तों को यह बताने के लिए उस ओर बढ़ा
जहां सब सो रहे थे। तो दोस्तों इस कहानी का भाग तीन पूरा हो गया। अब मैं इस कहानी का भाग 4 कहने जा रहा हूँ। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज गाइस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जंगल के मंदिर की सच्ची डरावनी कहानियां भाग 4। अब तक आपने देखा कि चारों पहाड़ों में अंधेरे में खोने के बाद वहीं के एक पहाड़ी गांव में पहुंचे और अगले सुबह शुभम ने नितिन को एक अलग रूप में देखा। अब आगे शुभम चिल्लाते हुए उस ओर गया जहां सब सोए हुए थे। वहां नितिन नहीं था तो वह सबको जगाने लगा। चिल्लाहट सुन सब जग गए तो शुभम बोला, नितिन अभी यहाँ बाहर से ही गायब हो गया, मैंने अपने आंखों से देखा। विनय आंख मलते हुए बोला, क्या बकवास कर रहा है, वही बाहर होगा। शुभम चिल्लाकर बोला, दिखा कहाँ है, मैंने बोला ना वह अभी यहाँ से गायब हो गया। विशाल बोला, पर गया कहाँ, ये नितिन की नौटंकी बिना। तीनों बाहर आकर इधर उधर उसे ढूंढने हुए देखने लगे। आहट सुनकर काका और बाला भी बाहर आ गए। काका बोले, क्या हुआ बेटे, इतने परेशान क्यों हो। विशाल, हमारा नौटंकीबाज नितिन गायब है और ये शुभम कह रहा है कि वह गायब हो गया। काका बोले, देखो यही कहीं आसपास होगा। तभी विनय बोला, सब अपना सामान उठाओ, मुझे पता है वह कहाँ है, जल्दी करो, मैं जहाँ सोच रहा हूँ वह वही है। सब जाने को तैयार हो गए। काका को धन्यवाद कह उसी सुबह वह फिर एक बार पहाड़ के ऊपर जाने लगे। कुछ दूर चल विशाल बोला, हम जा कहाँ रहे हैं। विनय एक उज्ज्वलता भरे स्वर में कहा, मंदिर जहाँ हम कल गए थे। शुभम संकोच स्वर में बोला, पर हम उस मंदिर में फिर क्यों जा रहे हैं। विशाल, क्या नितिन वहाँ है। विनय, हाँ यार, तुम लोग कुछ समझ रहे हो कि नहीं। उस मंदिर से आने के बाद उसने कितनी बार वहां जाने की बात की, वह वही है। विशाल, यार पर काका ने कहा कि वह जगह खतरनाक है और अंदर जाने से मना है। विनय, कल तो बड़े कह रहे थे अंदर चलो खजाना मिलेगा और आज फट रही है, खजाना लेंगे लो अब। कुछ देर पहाड़ पर इधर उधर चलने के बाद आखिर उन्हें वह जंगल मिल ही गया। कुछ ही देर में वह मंदिर के सामने थे। मंदिर खुला हुआ था और अंदर से किसी की आवाज बाहर तक गूंज रही थी, मानो कोई बहुत जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा है। तीनों अंदर की तरफ तेजी से दौड़े, पर गेट पर पहुंचते ही एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें पीछे धकेल दिया। वह तीनों पीछे की तरफ जा गिरे। फिर अंदर से एक अदृश्य सी हवा ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। तभी विनय ने पास ही रखे त्रिशूल को उठा लिया और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और मंदिर के अंदर बढ़े। अंदर जाकर देखा तो नितिन वहां साधना की आसन में बैठा हुआ है और न जाने कैसे मंत्र पढ़ रहा है। विनय बोला, नितिन उठ, वहां से उठ और बाहर चल। नितिन ने पीछे देखा, उसकी आंखें सफेद व चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। फिर बोला, तुम सब मेरा पीछा करते आ ही गए, यही मेरा घर है, तुम सब यहाँ से भाग जाओ वरना बचोगे नहीं, मुझे जागरूक होना है। विनय ने आगे टंके कंकाल पर वह त्रिशूल फेंका। तभी नितिन को एक झटका लगा और वह फिर सामान्य हो गया। फिर चारों बाहर की तरफ भागे, आकर फिर तुरंत मंदिर के दरवाजे को बंद किया और नीचे पड़े पोटले को बांध दिया। बाहर उस पहाड़ के रहने वाले कुछ लोग आ चुके थे और उन्हें देखकर बोले, यह अशुभ है, मंदिर के अंदर नहीं जाना चाहिए था, बाहर लिखा भी है कि अंदर जाना मना है। पर कल उस जगह कुछ नहीं लिखा था या फिर उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब काका भी आ चुके थे और उन्हें देखकर बोले, बेटा तुमने यह दरवाजा क्यों खोला, अंदर कुछ छुआ तो नहीं। शुभम बोला, नहीं काका, हमने कुछ नहीं छुआ, हमें माफ कर दो,
हम यहाँ से जा रहे हैं। वहाँ के गांव वाले उसे दरवाजे को बंद करने में लग गए और वह चारों दोस्त फिर पहाड़ से होते हुए होटल आ गए। होटल आके उन्होंने राहत की सांस ली। आते वक्त बाला भी उनके साथ आया था, तो उसने पूछने पर कि मंदिर के बारे में लोग इतने भयभीत क्यों हैं, उसने बताया, मुझे ज्यादा नहीं पता, पर कहते हैं उस मंदिर में जाने के बाद आदमी पागल हो जाता है और वहाँ आत्मा रहती है। होटल आने के बाद फिर कुछ देर बाद ही नितिन की तबीयत फिर खराब होने लगी। वह खून की उल्टियाँ करने लगा और छटपटा रहा था। यह देख तीनों बहुत घबरा गए। फिर वही पास में एक लोकल हॉस्पिटल में गए और उसे ग्लूकोज सलाइन लग गया। फिर वह कुछ शांत हुआ। डॉक्टर ने बताया कि कोई आतंकी गड़बड़ी और पूरे शरीर में एलर्जी हुई है, तभी छटपटा रहा है। शाम होते ही वह लगभग कुछ ठीक हो गया और नितिन घर जाने के बारे में कहने लगा। फिर वह सब घर लौट आए, पर ट्रेन में भी कुछ अजीबो हरकतें कर रहा था। नितिन ने क्या देखा? उस दिन जब उसने उस कंकाल को देखा तो उसे एक काला से साया वहां दिखा जो उसे बुला रहा था, और नितिन ने उस आत्मा को मंदिर के हर कोने में देखा। वहां उस आत्मा के अलावा कई और साया थी जिसे केवल नितिन ने ही देखा था। उन्हीं में से एक आत्मा ने उस पर कब्जा किया था। घर आने के बाद भी वह उसके अंदर था, और जिस दिन नितिन ने अपने भाई का गला काटा वह अमावस्या का दिन था, और उस दिन कोई और ही शैतानी शक्ति जागृति हुई थी जिसने उसके भाई की हत्या कर दी, और वह अब घर से गायब था। पर वह गया कहाँ और मंदिर का क्या रहस्य है, यह आप सब अगले भाग में जान जाएंगे। अगला भाग जल्द ही आपके लिए मैं लाऊंगा, तो प्लीज गाइस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं कितनी बार बोला वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वीडियो में व्यूज आए और सभी को पता चले इस कहानी के बारे में और सभी लोग एंजॉय कर पाए। तो मैं भूतिया मंदिर, जंगल का डरावना मंदिर भाग 5 स्टार्ट कर रहा हूं। कहानी के इस भाग को समझने के लिए कहानी का पहला भाग पढ़े। नितिन की माँ बाहर दरवाजे पर रोते रोते बेहोशी की हालत में है। बेटे की भी अभी अभी क्रियाक्रम हुई है और मौत भी अपने बेटे के हाथों। इससे बड़ी दुख किसी माँ के मन में और क्या होगी। नितिन के पिता कई साल पहले हार्ट अटैक के चलते सिधार चुके हैं। नितिन की माँ एक लेडीज कपड़े की दुकान में ड्रेस सिलाई की काम करती और उसी से छोटे और बड़े दोनों को पढ़ा रही थी। हादसे के तीसरे दिन विनय फिर से उसके घर गया। अब तक नितिन की कोई खबर नहीं थी। विनय को देखते ही नितिन की माँ जोर जोर से रोने लगी और बोली, बेटा देख क्या हो गया, नितिन ने क्या कर दिया, और मेरा नितिन भी न जाने कहाँ चला गया। यह कहते हुए रोते रोते नीचे बैठ गई। विनय ने सांत्वना देते हुए कहा, चाची आप चिंता न करिए, वह मिल जाएगा। फिर पता चल जाएगा कि यह सब किसने किया, और किसने किया उसी ने किया है। बेटा उस दिन उसकी आंखों में मैंने शैतान की छाया देखी थी। वह किसी भूत प्रेत की वश में था, वरना अपने जान से ज्यादा प्यारे भाई को वह एक खरोच भी न दे। नितिन की माँ एक सांस में बोल गई। विनय बोला, चाची मैं नितिन का कमरा देख सकता हूँ? हाँ बेटा देख लो। नितिन के कमरे में जाते ही विनय को न जाने एक घुटन से महसूस हुई, और दीवार पर जो देखा वह देख आश्चर्यचकित हो गया। वहाँ ठीक उसी मंदिर की तरह यहाँ दीवार पर ओम को लिखकर काटा गया था, और कई देवताओं के नाम लिखकर भी काटा गया था, और नितिन के कमरे में रखे वैष्णो माता की फोटो को भी अपमानित किया गया था। आपके चेहरे को पेन से काटा गया था।
यह सब देख विनय का शक सही हो गया था कि हो न हो वह मंदिर सही में भूतिया है जिसने नितिन को वश में कर लिया है। विनय जान गया कि नितिन वही मिलेगा। इधर नैनीताल में बोला कि गांव में पूरा गांव में हलचल थी क्योंकि एक 14-15 साल का लड़का गायब था। उसकी खोज चल रही थी पर वह नहीं मिल रहा था और अगले दिन उसकी सरकटी लाश एक पेड़ से झूलती हुई मिली। दर्द तो था पर सिर नहीं था। पूरा गांव करुण क्रंदन से गूंज उठा और उसी रात एक और लड़का उसी उम्र का गायब। पुलिस फिर आई, फिर पूरा पहाड़ छान डाला पर कोई सुराग नहीं और अगले दिन फिर सर कटा दर्द पेड़ पर लटका मिला। बाला के गांव के 25 घर इस डर से सहम उठे कि अब किसकी हत्या करेगा ये हत्यारा। पर उसकी डरावनी बात यह थी कि पहाड़ के पास ही एक और गांव में भी बड़े रहस्यमय तरीके से जवान लड़के की हत्या कर रखी लाश मिलने लगी। पुलिस को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन पहाड़ों में कौन सा महामारी फैल गई है। पूरे नैनीताल में एक डर की लहर दौड़ गई। कोई भी व्यक्ति पहाड़ पर जाने से डरने लगा। एक भी लाश का सर नहीं मिली। यह सबसे भयावह था पर किसी को उस मंदिर का ख्याल नहीं आया। उस मंदिर की स्मृति मानो किसी के पास नहीं है और वह छोटा जंगल और घना हो गया है। विनय, शुभम और विशाल नैनीताल फिर एक बार पहुंच गए। वह सीधे मंदिर में जाना चाहते थे पर उन्हें बाला के गांव जाकर उनसे पूछना अच्छा समझा। पर गांव पहुंचकर उन्हें हत्या के बारे में पता चला तो उन्होंने उस मंदिर के बारे में कहा कि वहां शायद उनका दोस्त चला गया है, उसके ऊपर कोई साया है। शाम हो चुकी थी और कोई भी उस मंदिर में नहीं जाना चाहता था और सब मना भी कर रहे थे कि वहां न जाए, पर उनसे न रहा गया और तीनों फिर चल पड़े उस मंदिर की ओर। अंदर से एक बहुत ही बेकार सड़ी बदबू आ रही थी, मानो चर्बी और मांस जल रहा हो और बीच बीच में किसी के जोर से हंसने की आवाज भी आ रही थी। तीनों ने धीरे से मंदिर का दरवाजा खोला। वह पूरी तैयारी करके आए थे। विशाल ने एक डंडा या कहे लाठी व विनय भगवान की फोटो यह सब लेकर आए थे। अंदर गर्भगृह में पहुंचकर जो देखा वह देख उनके होश उड़ गए। अंदर चारों तरफ मांस के सड़ने की गंध थी और नितिन पास ही बैठकर एक लड़के की खोपड़ी, जिसकी आंखें नहीं थी पर बाल और चेहरे की मांस को जैसे खाया गया हो, उसी को चाट रहा था और पास ही एक सर उस शैतान कंकाल को चढ़ाया गया था। यह दृश्य देख उन तीनों की दिग्गी बंद गई और शरीर सुन्न हो गया। वह उस काल अंधेरे में जलते आग की रोशनी में छुप कर यह सब देख ही रहे थे कि तभी चारों तरफ से रोने और हंसने की आवाजें आने लगी। पर वह चीज क्या थी वह नहीं दिख रहा था। फिर वहां रखी सर को एक काली सी आकृति खाने लगी। वह बहुत ही भयानक था और नितिन पास ही बैठकर उस खोपड़ी को खा रहा था और कह रहा था, कितने दिनों के बाद इतना स्वादिष्ट प्रसाद मिला। उसकी आंखों में एक लाल हुई पुतली को साफ देखा जा सकता था और उसके चेहरे के भयानकपन को देख कोई भी भयभीत हो जाए। उन तीनों को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है और इस नितिन को क्या हो गया है और इसके पीछे कौन है। फिर उन्होंने देखा कई सारी काली आकृति उनकी तरफ बढ़ने लगी। ध्यान से देखा तो नितिन भी उनकी तरफ ही घूर रहा था। उसकी होठों से खून नीचे टपक रहा था और जैसे वह अभी उन्हें भी खा जाएगा। काली भयानक साया तो उनकी तरफ बढ़ ही रही थी। तीनों की हालत एकदम काटो तो खून नहीं ऐसा हो गया। अब हम क्या करें, विशाल चिल्लाया। फिर तीनों बाहर की तरफ भागे।
पर उन साया ने शुभम को पकड़ लिया। वह चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। विनय और विशाल तो पागलों की तरह बाहर भागे। फिर मुड़कर देखा तो शुभम चिल्ला रहा था और तभी नितिन एक बड़े से चक्कू से उसका पूरा सर धड़ से उतार दिया। चारों तरफ खून की फव्वारा सा छूट गया और नितिन किसी भयानक दानव की तरह खड़ा होकर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, शैतान इस भोग को स्वीकार कर। विनय चिल्लाया, शैतान इस भोग को स्वीकार कर। अगला भाग दोस्तों इसी वीडियो में आपको सुनाने जा रहा हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स, प्लीज शेयर कर दीजिएगा। 50 के व्यूज तो आने ही चाहिए, आपकी मर्जी होगी तो 1 मिलियन भी आ जाएंगे। भूतिया मंदिर भाग 6। नितिन ने उन दोनों के सामने ही शुभम का सर एक बार धड़ से उतार दिया और ऐसे हंस रहा था मानो कोई दानव हो। दानव था, उसके चेहरे साफ दिख रहा था। विनय और विशाल भागकर मंदिर के गेट के पास आ गए थे, पर पीछे के नजारों को देखकर विनय तुरंत रोने लगा और चिल्लाते हुए गाली देकर बोला, साले मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। विनय फिर गुस्से से अंदर की ओर आने वाला था, पर विशाल ने किसी तरह उसे खींचते हुए बाहर ले गया। दोनों रो रहे थे और विशाल चिल्ला रहा था, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। शैतान ने उनके दोस्त को उनके सामने ही मार डाला था और सबसे खराब बात यह थी कि यह काम उनके दोस्त नितिन ने ही किया था, पर वह अब उनका पहले वाला नितिन नहीं था, वह था एक भयानक शैतान के वश में। मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और तभी एक काली सी बड़ी छाया बाहर आई। उसके पीछे कई और काली छाया। विनय और विशाल को इसी चांदनी रात में साफ साफ दिख रहा था कि एक एक कर काली छाया चारों तरफ फैल रही थी और मंदिर के अंदर से कई तरह की आवाजें आ रही थी। दोनों चुपचाप पास की झाड़ियों से यह सब बेगी आंखों से देख रहे थे और बहुत भयभीत थे। अगर यह शुभम को मार सकती है तो उन्हें भी। जब कुछ हलचल शांत हुई तब दोनों धीरे धीरे से बाला के गांव की तरफ बढ़े। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें लगा कोई काला साया उनके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, पर उनके पास नहीं आ रही। विनय ने तुरंत बैग में रखे भगवान की फोटो निकाल ली और बोलने लगा, जो भी यहाँ है वह भाग जाए वरना माटी में मिल जाएगा। पर फिर भी वह काला छाया की आहट आती रहती है और एक सड़ी हुई सी बदबू फैल गई। पर कुछ ही देर बाद वह बदबू भी चली गई और वह साया भी कहीं नजर न आई। विशाल बोला, इस फोटो को मंदिर में निकलता तो शायद शुभम बच जाता। विनय उदास होते हुए बोला, भाई उसके पास भी भगवान का फोटो और उसने एक आदमी के पास से दिया हुआ पंचमुखी रुद्राक्ष का माला भी पहना हुआ था, पर तब भी वह न बच सका। बाला के गांव में दोनों पहुंच गए। वहां जाकर सुना एक बूढ़ा वहां आया है जो इस हत्या के बारे में सबको बता रहा है और बार बार वह मंदिर के बारे में ही बता रहा था। विनय और विशाल ने उन्हें मंदिर और उनके दोस्त के ऊपर चढ़े हुए शैतान के बारे में बता दिया और उन्होंने बताया कि सारे कटे हुए सर वहां ही थे। फिर बूढ़ा बोला, 40 साल पहले की घटना फिर घटने लगी, यही सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। विनय बोला, क्या हुआ था? तो वह बूढ़ा घटी हुई कहानी सुनाने लगा। तब आसपास यहाँ कई घर थे और हम सब ऊपर उसी बड़ी काली मंदिर में ही पूजा करने जाते। उस मंदिर को बनाया था बंगाल से आए एक आदमी ने, जो यहाँ उत्तराखंड घूमने आया था। उसका नाम सुदर्शन चट्टोपाध्याय था। तो एक रात उसी पहाड़ पर उसने रहते हुए सपने में काली माँ के दर्शन पाए, जिसमें माँ ने एक मंदिर के निर्माण की बात की थी। वह खासा धनी था और उसने अपने पैसे से ही यह मंदिर बनवाया था।
वह धनी होने के साथ साथ धर्म कर्म में भी ज्ञाता था। सारी संपत्ति इसी मंदिर को बनाने में लगा दिया और इसी मंदिर में खुद ही पूजा करने लगा। फिर कुछ ही दिन बाद उसकी पत्नी व बच्चे भी यही गांव में रहने लगे और सुदर्शन इस मंदिर का पुजारी बन गया। इसे बने नए मंदिर में ही सब पूजा करने जाते, पर अभी तक इस मंदिर में केवल एक ही पत्थर को ही पूजा जाता था। फिर इस मंदिर में बंगाल में मंगाई गई एक काली माँ की मूर्ति की स्थापना हुई। सुदर्शन के अनुसार माँ को बलि चढ़ानी पड़ेगी, तो हर अमावस्या माँ को एक बकरे की बलि चढ़ाई जाने लगी। हम सब भी बलि से खुश थे कि शायद बलि से माँ प्रसन्न होगी। बंगाल में बलि देने की एक रीति थी, पर एक रात सुदर्शन की पत्नी बहुत बीमार पड़ी। बहुत दवाई हुई पर ठीक न हुई। सुदर्शन वही मंदिर में ही सोता था, तो शायद अगले दिन उसे न जाने क्या हुआ, रात को अपने छोटे लड़के को ही मंदिर में बलि दे दी। कहता ऐसा कि उससे माँ ने ही कहा था इससे इसकी पत्नी ठीक हो जाएगी, पर उसकी पत्नी बाद में चल बसी। उसने सबको बताया कि उसका बेटा कहीं गुम हो गया। कुछ ही दिन बाद सुदर्शन ने काली माँ की मूर्ति को तोड़ डाला और उसके स्थान पर शैतान की पूजा करने लगा। और गांव का जो भी उस मंदिर में पूजा करने जाता, उसके अगले दिन वह बीमार पड़ जाता। कहीं कोई घर में मर जाता तो अब उस मंदिर में जाना छोड़ दिया। सबने केवल वहां सुदर्शन ही रहता और अंदर न जाने क्या पूजा करता रहता। पर असल बात यह थी कि माँ काली को बलि तभी अक्सर चढ़ाई जाती है जब वो जागृत माँ काली हो, जैसे तारापीठ, काली घाट। और अगर ऐसा नहीं होता तो आसपास की शैतानी आत्मा उस भोग को ग्रहण करने लगती है। वही हुआ भी उस मंदिर में। अब सुदर्शन पर शैतान ने कब्जा कर लिया था और वह उनकी पूजा करता। एक दिन शैतान को अपनी ही बलि चढ़ा दी और फिर यह घटनाएं शुरू हुई कि गांव के कई लड़के गायब होने लगे और केवल उनका धड़ ही मिलता, सर नहीं। सबको पता चला कि यह सब इस मंदिर की वजह से हो रहा है, तो केदारनाथ से एक महाज्ञानी बाबा को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि क्योंकि माँ के आधार पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है, तो माँ की कोई जागृत वस्तु के साथ मूर्ति के प्रवेश से सब बंद हो जाएंगे। कईयों ने कई जागृति वस्तुएं उस मंदिर में रखने की कोशिश की, पर उन सब की मौत हुई और इस गांव पर महामारी का अकाल पड़ा। कहते हैं माँ गुस्सा थी। इस गांव से आए दिन कई बीमारियों की वजह से लोग मरने लगे। फिर हम सब ने यह गांव छोड़ दिया और उस बाबा ने उस मंदिर को एक शक्तिशाली त्रिशूल और एक तंत्र से बांध दिया। पर उन्होंने बताया कि गर्भगृह में अगर कोई पहुंचा और शैतान ने उसे देखा तो एक बार फिर वह जाग जाएगा और अपना भोग लेने लगेगा। उसका जरिया ही सुदर्शन की आत्मा है जो बलि देता है। विनय बोल पड़ा, तो हम कैसे अपने दोस्त को बचाएं? बूढ़ा बोला, जागृत माँ को प्रवेश करके, पर ऐसा कोई कर नहीं पाया। जागृत माँ कभी भी आम आदमी के हाथ से प्रवेश नहीं लेती, इससे उसे हानि ही होती है। विनय बोला, मैं लाऊंगा किसी तरह और इस संकट को काटूंगा। बस माँ मेरा साथ दे। बस आप लोग सब घर में पूजा कीजिए, खासकर रात को, जिससे कोई भी आत्मा न आए। यह कह दोनों कलकत्ता चल पड़े, क्योंकि माँ काली की जागृति अवस्था वही आसानी से मिल सकती है। विनय ने निर्णय लिया कि जान भी देनी पड़े पर नितिन को बचाऊंगा। अगला भाग जल्द ही आपके लिए मैं लाऊंगा दोस्तों। अगर आपको यह कहानी अच्छी लग रही है तो आप मेरी दूसरी हॉरर स्टोरीज भी सुन सकते हैं। धन्यवाद। भूतिया मंदिर
अंतिम भाग, शैतान अंत और मंदिर की शुद्धि। विनय और विशाल कोलकाता पहुंचे और वहां से तारापीठ को मां काली की जागृत मूर्ति कहा जाता है। पर यह कैसे पता किया जाए कि कौन से जागृत वस्तु ले जाया जाए और वो मिलेगा कैसे? कई साधु संतों से बात करने के बाद उन्हें पता चला कि बड़े पुजारी श्री शक्तिदानंद के पास इस सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। श्री शक्तिदानंद से मिलना उतना आसान नहीं था। वह हर वक्त अपने पूजा साधना में ही व्यस्त रहते थे। तो इस बीच माँ तारा के दर्शन किया दोनों ने विनय। तो माँ तारा के सामने वो रो पड़ा और बोलने लगा, हे माँ, अब तू ही हमारा साथ दो और रास्ता दिखाओ। दिन भर वही मंदिर में बैठे रहे। शाम के 7 बजे उन्हें श्री शक्तिदानंद से मिलने का मौका मिला। वो एक सिद्ध पुरुष थे। देखते ही समझ गए कि कोई विचित्र वस्तु इनके ऊपर साया बनाए हुए है। विनय और विशाल ने उन्हें पूरी बात बताई और यह भी बताया कि उन्हें कोई जागृत वस्तु चाहिए उस मंदिर के पुनः शुद्धि के लिए और उनके दोस्त को बचाने के लिए। श्री शक्तिदानंद बोले, माँ की जागृत वस्तु यह संभव नहीं है और तुम्हारे अनुसार पहले भी वह जागृत वस्तु ले आया गया है और फिर भी शैतान की समाप्ति नहीं हुई। ऐसा हो ही नहीं सकता। देवी शक्ति के जागृत वस्तु की छाप पूरे भूमंड शैतानी शक्ति के लिए काफी है और जागृत वस्तु को कोई ऐसा वैसा स्थापित नहीं कर सकता, अपितु उसे ले जाना ही असंभव है। माँ के स्वयं न चाहने से कोई भी जागृत वस्तु को स्थापित नहीं किया जा सकता। विशाल बोला, तब कोई और उपाय बताइए। श्री शक्तिदानंद जी बोले, चलो कुछ दिन दो, सोच कर बताता हूँ। यह बात दोनों को निराश करने वाली थी और जिस प्रकार भी शक्तिदानंद ने कहा उससे तो यही लगता है कुछ नहीं हो सकता। तो वो दोनों यही सोचने लगे कि अब तो कुछ नहीं हो सकता और उनका दोस्त भी मारा जाएगा। रात को माँ तारा के मंदिर के सामने के चबूतरे पर दोनों लेट गए। लोग आ रहे थे, माँ के दर्शन कर रहे थे और बाहर से विनय केवल माँ की मूर्ति को नम आंखों से देख जा रहा था। उसने मन में एक लहर जाग गई थी कि वह उस पूरे गांव को इस शैतानी आत्मा से मुक्ति दिलाएगा। पर यह उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। इससे पहले जागृत वस्तु के नाम पर जो व्यक्ति भी कुछ ले गया वह सब कुछ नहीं था, पर उसके मन में एक बार बात उठ रही थी कि वह यह काम कर लेगा। वह आंख बंद कर माँ के नाम का जाप करने लगा और यह करते करते वही सो गया। उधर असाध्य रात में पूर्ण निद्रा में बाबा शक्तिदानंद ने सपने में देखा कि उन्हें माँ कह रही है कि एक जागृत वस्तु कहीं और भी ले जाना है और यह काम किसी श्रेष्ठ से हो। सुबह उठ बाबा शक्तिदानंद जान गए कि यह माँ का संदेश था। सुबह विनय और विशाल को खुद बाबा शक्तिदानंद ने जगाया। उनके साथ एक लड़की थी। उसकी उम्र यही कोई 14-15 साल की होगी। न जाने क्यों उसे देखते ही कई लोग उस छोटी लड़की के पैर छूकर और आशीर्वाद लेकर गए। उस लड़की का नाम था रजवंती तारा। वह बाबा शक्तिदानंद के भाई की बेटी थी। कहते हैं सभी बीज मंत्रों में से सुशोभित थी। गुरु मंत्र और सिद्ध मंत्र इस छोटी अवस्था में ही पाल ली थी। दिन भर माँ तारा की आराधना करते इसी मंदिर में ही मिली थी, तभी उनका नाम का अंश माँ तारा के नाम से रखा। हर वर्ष माँ के बड़े पूजा में वही माँ की साक्ष्य बनती और लोगों को उनके दुख का हल बताती थी, जिसे माता आना कहते हैं। उससे कोमल और श्रेष्ठ बाबा शक्तिदानंद को कोई और न मिला, तो उसी के पास थी जागृत वस्तु। पर यह बताना देवी के सख्त खिलाफ था, तो उस लड़की को विनय और विशाल के साथ भेज दिया। पूरे रास्ते वह आंख बंद कर ध्यान मग्न थी। शाम को विनय और विशाल
उस लड़की को लेकर उस मंदिर के पास पहुंचे। वह लड़की कुछ न बोलती, केवल एक छोटी सी मुस्कान उसके मुख पर सदा खिलती रहती। पर मंदिर देखते ही उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वह मारे गुस्से के आग बबूला है। नाक से निकलते फूंफुआर साफ सुनाई दे रहे थे। कुछ ही दूर खड़े विनय और विशाल के लिए यह बहुत आश्चर्यजनक था। धीरे धीरे उस लड़की की आंखें लाल होने लगी, बाल धीरे धीरे हवा में उड़ने लगे। चारों ओर के सन्नाटे के बीच ही एक चलते तूफान के सुनना शायद बहुत आसान था। यह दृश्य बहुत भयानक लग रहा था, मानो कोई शैतान खुद उस लड़की के अंदर फिर पैर झटक झटक कर वह लड़की मंदिर की तरफ बढ़ी। अब तक जितना विनय और विशाल ने उस लड़की को देखा था वह ऐसी नहीं थी। मंदिर के सामने आकर वह बदल गई थी। गेट पर पहुंचते ही गेट अपने आप खुल गया। अंदर से कई प्रकार के भयानक आवाज एक साथ आने लगी और फिर कई काली परछाई बाहर आने लगी। यह बहुत ही भयानक दृश्य था, मानो कई शैतानी आत्माएं इस मंदिर से निकलकर भाग रही हो। चारों ओर का वातावरण एकदम काले कोहरे से घिर आया। उस लड़की के पीछे पीछे विनय और विशाल ने भी उस मंदिर में प्रवेश किया। अंदर नरमुंड चारों ओर बिखरे हुए थे और नितिन की आंख उसी लड़की पर टिकी हुई थी। तभी उस लड़की ने साथ लाए एक पोटली में से एक सोने की कोई वस्तु निकली और उसे वहीं प्रवेश कराया। तभी एक रोशनी चारों ओर फैल गई। पूरा मंदिर शैतानों की गूंज से भर उठा और नितिन वहीं पर गिर तड़पने लगा। उसके शरीर से धुआं निकल रहा था, मानो उसका चमड़ा जल रहा हो। तभी एक तीव्र रोशनी के साथ सारा नरमुंड और पूरा मंदिर ठीक हो गया और वह लड़की वही बेहोश हो गई। इस दौरान इतने प्रकाश के बीच विनय और विशाल ने कुछ नहीं देखा। जब उन्होंने आंख खोला तो केवल रजवंती तारा और नितिन बेहोश अवस्था में मिले। कुछ ही देर बाद दोनों को होश आया। रजवंती तारा अब एकदम शांत थी। नितिन, विनय और विशाल ने एक दूसरे को गले से लगा लिया और तीनों ने रजवंती तारा के पैर छुए और आशीर्वाद लिए। बाला के गांव में चारों ओर शोक था। विनय और विशाल के जाने के बाद भी मौतें हुई थी। गांव पहुंच विनय और विशाल ने गांव वालों को सब कुछ बताया। यह आने के पहली बार रजवंती तारा ने अपने मुख से कुछ कहा। अब यह मंदिर का स्थल है, उनका ध्यान रखना। अगले दिन विनय, नितिन और विशाल तीनों रजवंती तारा को तारापीठ छोड़कर आए और उन्होंने एक बार नम आंखों से मां तारा के दर्शन किए। आखिर यह सब उन्हीं की कृपा से संभव हुआ था। उस शैतानी कहे जाने वाले मंदिर को एकदम साफ किया गया और एक बार फिर उसमें पूजा आरंभ हुई। कुछ ही दिन बाद उसमें बाबा शक्तिलानंद के कहे अनुसार मूर्ति की स्थापना भी हुई। इससे तीनों दोस्तों ने भाग लिया। नितिन पर उसके भाई की हत्या का कोई भी सबूत न मिलने के कारण उसे मुक्त कर दिया गया। शैतानी मंदिर अब मां का स्थल बन चुका था। आसपास के भी कई गांव वाले इस मंदिर में पूजा करने लगे। यहाँ मांगी गई मनोकामना पूरी होती। शैतानी साया तो मानो नैना देवी और बड़ी काली की माया से पूरा नैनीताल छोड़ चुकी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? नीचे कमेंट कर जरूर बताना दोस्तों, और वीडियो को काफी ज्यादा शेयर करना और मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करना भाई। सपोर्ट बहुत ज्यादा करना भाई। थैंक यू भाई लोग, धन्यवाद। अगर आपको ऐसी ही कहानी चाहिए तो मुझे सपोर्ट करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। तो आपको कैसी लगी यार, मुझे जरूर बताना। आपको थोड़ा भी मजा आया कि नहीं, वो कमेंट कर जरूर बताना मुझे। थैंक यू गाइस, धन्यवाद। और यार सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। मेरा एक दोस्त है जो सभी वीडियो शेयर करता है, जिसका नाम है राहुल। तो थैंक यू राहुल,
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।